एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था, तो एक बुजुर्ग उधर से गुजरे, उन्होंने कहा क्या मारो इसे? बोले बहुत गुस्ताख है गई है ये। बोले बेटा औरत को और डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला कन्ने है मोर समझनी उसने, औरत को औरत से कैसे मारेंगे? औरत समझ गई ये दूसरी शादी का हुक्म दे रहा है। वो औरत डंडा उठाई अपने शोहर को दी और वो बुजुर्ग से बोली हमारे घर के कामों में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपने शोहर को बोली कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए। 1 घंटे का वक्त है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर में सुना दो, सुनेंगे? हम दोबारा जी जी अच्छा हमद उस्ताद शोरा का हुक्म हुआ कि रात में जो हमद मैंने पढ़ी थी उसी को मैं आपको सुना दूं। मेरा माबूद है बेशक, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा को नाज़िम जलसा। अरे मुसाफा तो करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखिएगा, दो दो नाज़िम जलसा हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। इनका ज़र्रा नवाजी, इन्होंने माला पहनाया। हमारे यहाँ बकरीद में बकरे को जब कुर्बानी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पहले माला पहना देता है। क्या बच्चे ना, अब पता नहीं। लड़के की शादी थी तो अभी लड़के की शादी होती है, अभी भी शायद शेरवानी पहनते हैं, हैं? अरे बोलो ना भाई, दूल्हा लड़का जब बनता है शेरवानी पहनता है। कोई पहनता, कोई नहीं पहनता, कोई कोट पहनता है, लेकिन पहले ज़माने में शेरवानी ज़रूरी थी, दूल्हा के लिए ज़रूरी शेरवानी है। अब एक नौजवान की शादी हो रही थी, शेरवानी है नहीं, बड़ा परेशान हो गया। एक दोस्त से बोला कि मोर शादी छे, मी कन्ने दूल्हा बनो। बोले कन के भैया? बोले मोर पास शेरवानी नहीं छे। बोला चिंता क्या करो, तोर पास शेरवानी नहीं छो, मोर पास दीदी का शेरवानी छे, एक ती पहने ले, एक मी पहने ले। बोला बहुत अच्छा, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। मेरे पास पैसे भी नहीं था कि मैं किशनगंज जाके शेरवानी खरीदता। जिस दिन बारात थी और उस दिन वो शेरवानी उसका दोस्त लेकर आया, एक अपने पहना, एक अपने दोस्त को पहनाया। दोस्त भी पगड़ी बांधा, वो भी पगड़ी बांधा। अच्छा, एक ही गाड़ी में दोनों बैठा, बारात पहुंच गई, स्टेज बना था, दोनों जाके स्टेज पे बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए कि दूल्हा को देखें, दूल्हा कैसा है। तो स्टेज पर जब आए तो देखा दो दूल्हा। तो पूछा भाई दूल्हा, तुम दोनों में से दूल्हा कौन हो?
तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन जो शेरवानी पहना है ये मेरी शेरवानी है। मेहमान लोग चले गए, तो ये दूल्हा उसका दोस्त बोला, अरे वो तो हाँ दूल्हा के बारे में पूछ रहा था, तुम शेरवानी के बारे में क्या बोले उसको? भारी बेइज्जती वाली बात है भाई। बोला नहीं, मोरनी मुंह से निकलेगा ये है, आर नहीं बोलू। कुछ देर के बाद फिर कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा भाई दो दो दूल्हा है, इसमें से दूल्हा असली कौन है? तो उसका दोस्त बोला कि दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी मेरी नहीं है, शेरवानी मेरी। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, ये शेरवानी तुम ले लो। बोले भाई माफ कर दे, मुंह से निकल गया। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए, बोले भाई सब दूल्हा को देखेंगे। वो स्टेज पे आए, देखे दो दो दूल्हा, तो पूछने लगा कि भाई दूल्हा के छे ती चीज ना हुई छे। उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, दूल्हा यही है, लेकिन शेरवानी बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब चौथे मर्तबा जो मेहमान आया देखने के लिए, क्या हुआ लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। ये जितने हमारे हाफिज़े कुरान बैठे हैं, ये मदरसे के बच्चे। कुर्बान जाओ, मैं तुम्हें आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है, अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन व आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। कुर्बान जाओ, ये मकतब का जलसा है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, अर्श पे खोला। सबसे पहला मदरसा, तमाम अरवाह को अल्लाह ने जमा किया, और कुर्बान जाओ अल्लाह ने खिताब किया है। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कहाँ आया? अरे बोलो कहाँ आया? यहाँ तो लोग देखते हैं कुछ लोग, अरे यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये कैसा घर बना है? बोलो तो मालूम नहीं जो? बोले नहीं, बोले मदरसा खोलिया। मदरसा ये मौलवी ला खाली धंधा पाए, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। बताओ, मदरसे ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है? सोना लेके बैठे हो, चांदी लेकर बैठे हो, और कुर्बान जाओ उद्योगपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर, हर मोड़ पर, हर मोड़ पर हाफिज कुरान की, आलिम दिन की जरूरत है। इसलिए मदरसे बनाओ, मदरसों से नफरत मत करो, मदरसों से मोहब्बत करो।
एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह का निजाम खत्म, अल्लाह निजाम को बदल देगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, कुर्बान जाओ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? हाँ, मौलवी साहब को कहे अजान देने के लिए, बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? आपको भी देना चाहिए ना भाई। आप आजान खुद दे सकते हैं, मौलवी साहब काहे देगा? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए, बच्चे के दाहिने कान में आजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। सुनो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। मदरसे क्यों जरूरी है, ये मकतब क्यों जरूरी है? जाओ ना किशनगंज, किशनगंज जाओ, वहां पर क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल है कि नहीं किशनगंज में? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुर्बान जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप कोई किशनगंज में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए 5 से 10 हजार से नीचे का एडमिशन फीस नहीं है वहां। 5,000 चाहे 10,000 रुपए लगेगा। कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान ठिकरी बारी में कितने दाखिला फीस है? ये मकतब हमारे मौलाना अरमान साहब चला रहे हैं, यहां कितनी फीस है? अरे यहां कितनी फीस है? ये कोटा का क्यों नहीं, ये कोटा का फीस नहीं है। वहां 10,000 है, 5,000 है इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में। ये मौलाना अरमान साहब के मदरस मकतब में कुछ नहीं है, लेकिन यहां नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़बे, मोर बेटा इंग्लिश बोलबे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोला, माँ बोली मुन्नार बात दौरे हो, देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो, हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो आपको क्या पता है? कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया। और कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारे अरकम आया, वो मदरसा दारे अरकम से ट्रांसफर हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है? वहां बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा। कुर्बान जाओ, वो टॉयलेट नहीं है, बैठ के आएगो टॉयलेट, अभी वो टॉयलेट चला है वो, अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं, ये चुकू मार के बैठता है। बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे ना आदमी, तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 10,000 टका किशनगंज में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। बोलिए बात सही कि गलत? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ,
मकतब में अपने बच्चे को बचाओ। एक नौजवान मरने से कबल अपनी बीवी को वसीयत किया, मेरी शरीकी हयात शायद कि मैं जिंदा ना रह सकूं, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इससे कुरान जरूर पढ़ाना, इसे कुरान जरूर पढ़ाना। बोलने वसीयत करने वाला वसीयत किया, इस दुनिया से चला गया, अज़ाब कब्र में मुब्तला है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने बेटी की शक्ल में एक औलाद अता फरमाई। वो बच्ची जब 3-4 साल की हुई, उसकी माँ अपनी बेटी के हाथ को पकड़ती है, मकतब में जाती है, पर्दे के साथ हजरत से कहती है, हजरत ये यतीम बच्ची है, इस बच्ची के वालिद का वसीयत है कि इसको मैं कुरान पढ़ाऊं। हजरत आप इस बच्ची को कुरान पढ़ाइए, हमसे जो हो सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को बिठाया, ओहो पढ़ाना शुरू किया कि बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुर्बान जाओ। हजरत ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने तुतली जबान से जैसा आया पढ़ दिया, और कुर्बान जाओ बाप अजाब कब्र में मुब्तला था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसके अजाब को रोको। फरिश्ते कहने पूछे आपको, फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह आखिर इसकी वजह क्या है, अजाब रोकने की वजह क्या है, कौन सा अमल किया है? तो कुर्बान जाओ रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों, जमीन में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में उसके माँ बाप के ऊपर में मैं अजाब दूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और मदीने में मस्जिद मदरसा खोलने वाले, कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे। और कुर्बान जाओ पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। आज जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मुसलमानों कितने लोग इसमें है जो सूरे वाक़िया अपने घर में पढ़ते हैं? सूरे वाक़िया पढ़ो, कुर्बान जाओ, सूरे वाक़िया पढ़ो, घर में कभी फाका नहीं आएगा, चूल्हा कभी बंद नहीं होगा, अल्लाह रोजी को बढ़ाता चला जाएगा। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, अरे कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते? बोलिए, अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान में कुछ पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, बाप इंतकाल कर गया, तो चाचा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किशनगंज गया, स्कूल से बच्चे की छुट्टी करवा के लाया कि बाप का इकलौता बेटा था, ये 5-6 साल का बच्चा है, बाप इसका इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दी है। चाचा बच्चे को लेकर घर आया, कुर्बान जाओ, सारे लोग रोए धोए, कफन का इंतजाम हो गया, गुस्ल दिया गया मरने वाले को, जनाजा उठाया गया,
जनाजे की नमाज अदा कर ली गई, सारे लोग कब्रिस्तान चले। बच्चे को भी लेकर चला चाचा कि मरने वाले का ये छोटा सा बच्चा है, ये की तो बेटा था, ये की औलाद थी, इस दुनिया से चला गया, बेटा मौजूद है, अपनी बाप के कब्र में मिट्टी डाल देगा। सारे लोग मिट्टी डालकर अपने अपने घर चले गए। चचा उस बच्चे को लेकर कब्र पे खड़ा था। चचा ने कहा कि बेटा तोर बात हो, ती मिट्टी डाले दे बापर कब्र। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाली। तो चचा ने कहा कि बेटा कुछ पढ़े दे बापर कब्र। तो बच्चा को जो याद होगा वही ना पढ़ेगा। अरे बोलिए भाई, बच्चा को जो याद होगा वही पढ़ेगा। तो बच्चा बोला कि हाँ मोग याद छे, बोला पढ़े दे। तो बच्चा बोला कि A for ant, N मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉग लोग, H for हैन मैंने मुर्गी, या अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्गा पर कब्र घुसे। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और कुर्बान जाओ, यहूद और नसारा कुरान को रिसर्च कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा है, कुरान से वो फायदा उठा रहे हैं। साइंस आज चांद पे पहुंच गई। कुर्बान जाइए, आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कुरान से हमने दूरी बना ली है। इंशाअल्लाह कुरान को सीने से लगाएंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। आज उठा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक तस्वीर आपको मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा, देख लो नौजवानों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? भाई हाथ उठा के बताओ कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे 5 आदमी को नहीं, 10 आदमी को। दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं। बड़ा बाबू दरोगा साहब नहीं। कुर्बान जाइए। क्या है भाई? पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़कर आया है। ये बच्चा मकतब में चटाई में बैठकर पढ़ा है, मौलाना अरमान साहब ने इसको पढ़ाया है। कुर्बान जाओ, वह इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है। और कुर्बान जाओ, वकालत की डिग्री लेकर आया है। आखिर क्या वजह है? और कुर्बान जाओ, कुरान जवाब देता है कि जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान है। सुनो, ये देख लो, ये तस्वीर देख लो नौजवानों। शायद के आप तक ये तस्वीर पहुंच जाए। देख लो, ये नौजवान सो रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो ये इसको मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये हाफिज कुरान है। 10 साल इसकी उम्र, इसकी 18 साल है। 10 साल हो गया इस बच्चे को इंतकाल किए हुए। और कुर्बान जाओ, जिस कब्रिस्तान में इसको दफन किया गया था, ओ सैलाब आया, पानी कब्र में जाने लगा, तो उनके माँ बाप को फिक्र हुई कि बच्चे के कब्र में पानी ना चला जाए। तो उलमा से रुजू किया कि हजरत उसकी लाश को निकाल कर हम लोग ऊंची जगह पे दफन कर दे। तो इजाजत मिल गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा रे कुछ मिल तो नहीं, 10 साल है गई है, बाहर बॉडी है बे। अरे बोलो भाई, नहीं मिल तो कुछ, खामखा दिमाग मत लगा। माँ बाप ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, जो मिलेगा हम उसी को ट्रांसफर करेंगे। कब्र खोदी गई, लाश को निकाला गया, तरोताजा लाश। अच्छा, उसके कफन में मिट्टी का दाग भी नहीं है। जब चेहरा खोला गया, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि यह बच्चा अभी सोया। 10 साल हो गए मरे हुए, 10 साल हो गए मरे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। यह हाफिज कुरान है।
इसका चेहरा ऐसा मालूम हो रहा है कि ये बच्चा अभी सोया है, अभी सोया है, अभी सोया है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। हर माँ बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन है, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। और कुर्बान हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, और कुर्बान जाइए, बड़े बड़े हाफिज कुरान थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। और कुर्बान जाइए, हजरत मुआज बिन जबल को अल्लाह के रसूल यमन भेज रहे हैं, मुआज तुम यमन जाओ, तैयारी है। ऊंट को बैठाया गया, हजरत मुआज ऊंट के पीठ पर बैठ गए, ऊंट खड़ा हुआ। हजरत मुआज बिन जबल ऊंट पर जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल पैदल जा रहे हैं। हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारे आका हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर हूं, या तो आप ऊंट पर आ जाएं या तो आप यही खड़े रहे, मैं चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीने में जो कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूं। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, अल्लाह के दोस्तों से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग करेंगे इनसे मोहब्बत? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा भाई। एक बच्चा इधर आओ, भाई इधर आओ, इधर आओ, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, एक बच्चा इधर आ जाओ, कोई बच्चा आ जाओ भाई, आ जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जूता खोले उस नहीं रे। एक हाफिज कुरान से दोस्ती करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई मेरा भाई, सुनो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मकतब की हालत को मैंने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। टीन की छपड़ी, उसमें टीन के छप्पर है उस पर, और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, बैतुल खुला का इंतजाम नहीं है, वजू खाने का इंतजाम नहीं है। तो भाई ये कौन करेगा? ये कौन बनाएगा? वजू खाना कौन बनाएगा? अरे वजू खाना कौन बनाएगा? मोदी, योगी, वाह, वो तो और नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे। ये मेरा मदरसा है, मदरसा हम बनाएंगे, मेरी मस्जिद है, मस्जिद हम बनाएंगे। कुर्बान जाओ। इस बच्चे से अगर मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये अल्लाह का दोस्त है, ये वो है, अगर जमीन पर चले तो इनके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पर को बिछा दे। हुजूर की हदीस है, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ये बच्चे मदरसे के हमारे जमीन पर जब चलते हैं तो ये फरिश्तों के परों पर चलते हैं। कुर्बान जाओ, हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं है कोई इस मजमे के अंदर में। इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए हो। फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और सुनो, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3 आदमी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएगा। पहला धोखेबाज, धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, बखील जानते ना? अरे बखील जानते हैं ना? बखील 4 क्वालिटी। कौन तो क्वालिटी? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
बखील जन्नतोत नी जावे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में देखिए, मेरा सवाल मुख्तसर सा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देना चाहते बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। है कोई सखी, ये हाफिज, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ये अल्लाह का दोस्त से दोस्ती करने वाला, कोई अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे मकतब को बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह वजू खाने का इंतजाम कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बना दो। अल्लाह इसका अजर आपको यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। 1000 रुपए देने वाला कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 1000 रुपए देने वाला पहला मेरा कोई भाई, कोई सखी है इंशाल्लाह, कोई साजिद भाई हमारे माशाल्लाह। है नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये साजिद बाबू ने पहले नंबर पे अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहन तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য भी दुआ करबो, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना दे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 1000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी है। देखिए मैं 1000 मांग रहा हूँ, आप 5000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हजार भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के राह में सदका वही करेगा अल्लाह जिसको तौफीक देगा। और कुर्बान जाओ, जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी आप नेक अमल नहीं कर सकते, नेक काम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे मेरा कोई और एक भाई है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई 1000 रुपए देने वाला, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। नौजवान उठाया माशाअल्लाह, देखिए आने दे दो भाई, रास्ता दे देंगे। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। देगा? अरे बोलो भाई देगा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर देखिए एक नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? मोहम्मद इसहाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर ये मोहम्मद इसहाक साहब ने भी माशाल्लाह दूसरे नंबर पे 1000 रुपए दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे बैठ जाओ बेटा, तीसरे नंबर पे कोई सखी है 1000 रुपए देने वाला, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। मैं आपसे सोना नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे चांदी नहीं मांग रहा हूँ, माशाल्लाह सिर्फ 1000 रुपए का सवाल है। और कोई नौजवान है, अच्छा नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दी, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं है, धान है धान दे दीजिए, गेहूं है गेहूं दे दीजिए, चावल है चावल दे। ए भाई ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए वाह, क्या नाम बेटा? देखो देखो हम 1000 मांग रहे हैं, नौजवान है देखो हम 1000 मांग रहे हैं। ये नौजवान मोहम्मद जावेद 2000 रुपए दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह वाह वाह वाह। हाँ क्या नाम है? ताहिर, माशाअल्लाह। 5 बोरा सीमेंट, क्या नाम बाबू? बालिस्टर, माशाअल्लाह। ये बालिस्टर साहब है, हम दुआ करते अल्लाह इसको जज बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप का जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अभी दुआ करी माशाअल्लाह। 1000 रुपए फोन पे करेंगे, कहाँ गए मौन अरमान साहब, कहाँ हैं? 1000 रुपए फोन पे करेंगे, लीजिए। ए माशाअल्लाह, अच्छा अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, है माशाअल्लाह। भाई माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 4 जन हलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा, जो चंदा नहीं देता, जो मस्जिद नहीं बनाएगा, मदरसा नहीं बनाएगा, भूखों को खाना नहीं खिलाएगा, वो कंजूसी बखीली करेगा, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जहाँ झमेले खत्म हो गई है तो रहवार को जो ये देखिए एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह। कहाँ जा रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मदरसे के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाल्लाह। ओहो, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, ये 1500 रुपए किशनगंज जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल में घुसते होगे, ये 1500 रुपए का खाना खाकर और चाय पीकर गुटखा खाकर थूक देते होगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। माशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला और कोई सखी, एक नौजवान है देखिए, ए माशा जज्बा देखिए, क्या कमेटी वालों में से है। सुभान अल्लाह। अंजर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अंजर भाई देखिए, एक भाई मेरा और आ रहे भाई, आने का रास्ता दे दी। देखिए वो रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढा की जगह ढूंढा। ए माशाल्लाह, लौट गया, समझ गया वो कि आगू खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 5 जन हो गए माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह ना सोए, देखिए कि नौजवान और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए हमारे हजरत भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए आमिना के लाल, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल माशाल्लाह। दिल रखकर तेगड़िया अपने नाम से, आपके माँ के नाम से डीलर अख्तर साहब माशाल्लाह तेघरिया के हैं। ये नौजवान 1000 रुपये अपने तरफ से, 1000 रुपये अपने माँ के नाम से, बाप के नाम से, अब 500 रुपये अपने नाम से दिए हैं। अल्लाह हमारे डीलर साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में कमाई बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस माला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 6 जन हो गेलो। अरे 6 जन होलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 1000 টাকা दिए दें, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी इंशाल्लाह। और माँ एक नौजवान और आ रहा है मेरा माशाल्लाह। देखिए जो देने, मैंने पहले कह दिया, जो देने वाला इंशाल्लाह वो देगा जरूर, जो देकर आया है वो देगा जरूर माशाल्लाह। वाह बेटा, क्या नाम है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए शमीम भाई, जनाब अजहर साहब माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम बाबू? माशाल्लाह। ए माशाल्लाह। शमीम बाबू कुछ बढ़ा देते। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। तहसीन माशाल्लाह, ये मोहम्मद तहसीन। अच्छा कतजन हलो? 7 জন হয়ে গেল। जन्नतेर 8টা दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे 1000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला कलेजी का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। माशाल्लाह। की नाम बेटा? मोहम्मद साजिद अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने भी, ए देखिए हमारे हजरत भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अलहाज धन मोहम्मद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। देखो रोज नौजवानों, माँ की तड़प देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो, इनकी उम्र को देखो अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र में भी माँ की मोहब्बत नहीं गई। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत इस उम्र में भी जिंदा है। तुम 1000 रुपए 500 रुपए लेकर तुम सोच रहे हो कि दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, लेकिन वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
बेसी से 5,000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह के बंदे ने नाम नहीं बताया, बोला कमेटी की तरफ से। अब वो कमेटी में है कोई अल्लाह का नेक बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अपने नाम को छुपाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके सारे ऐबों को छुपा दे, आमीन आमीन। अल्लाह उसकी कमाई में, घर में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतजन हलो? 10 जन हो गलो 9 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस है कोई नौजवान, कोई सखी इंशाल्लाह। देखो हम 1,000 मांग रहे, देने वाला 5-5 हज़ार दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000 वाला 10वें नंबर पे इंशाल्लाह है कोई माँ का दीवाना बेटा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 1,500 रुपये लेकर आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 10वें नंबर पे जिसका नाम आ जाए। देखिए आ गया इरफान, माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद इरफान है बेटा, और छोकरी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इरफान पॉकेट हंसत रहा अर्नी है। एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरे चंदा करके, तो कुछ नौजवानों ने कहा कि हजरत मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ी सी चाय पी लेते आप। वहीं दुकान थी, दुकान में बैठ गए। क्या नाम है? तहसीन, माशाअल्लाह। दुकान में बैठ गए तो नौजवान सब घेर लिया। एक बच्चा ऐसे खड़ा था, हम बोले बेटा काहे ऐसे खड़ा, बैठो तुम भी चाय पियो। बोला क्या चाय पिएंगे? 2 टका जेब में था, वो भी आप ले लिए, हम कुछ नहीं चाय पिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कतजन हलो? 11 हो गए। हम कितना मांगे थे? 11 का है हुआ, फिर 20 पुराना होगा हमको। अरे हम 10 से ना मांगे थे तो 11वां को नहीं आना चाहिए था। अच्छा इंशाल्लाह 11 हो गए माशाल्लाह। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। ए देखिए वहां, देखिए देख लीजिए आ रहा है। अब आ रहा कि जा रहा, वो इधर देखा लेकिन आ रहा है क्या? नहीं वो नहीं आ रहा, आ रहा है। आए माशाल्लाह, वाह। नहीं भाई माशाल्लाह। 12वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 12वें नंबर पे 1,000 টাকা দিয়ে দাও इंशाअल्लाह। आमी আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माँ का लख्ती जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे अभी कोई घर में कोई हादसा हो जाए, किशनगंज पूर्णिया सिलीगुड़ी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, कुर्बान जाओ 10, 20, 50 हज़ार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। सदका करो अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, सदका करो अल्लाह तेरे बिजनेस में बरकत देगा, सदका करो कसरत के साथ अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। हुजूर की हदीस है सदका करो अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। सदका वबा से, बला से, मुसीबत से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा। सदका करो, 200 की स्पीड से थपाची चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। बुरी मौत 200 में चलाना खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई नौजवान जिस देखिए आ गया नौजवान, देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। हाँ क्या नाम बाबू? एमडी शहजाद। कितना देख बेटा? शहजाद 5,000 माशाल्लाह। 1,000 টাকা शहजाद आलम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 12 হয়ে গেল अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बदर 313। एक आदमी और माशाल्लाह। हाँ औरतों में ये देखिए
नौजवानों देख लो, मुसलमानों देख लो, ये हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें देख रही है और कुर्बान जाओ, अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस दान को कबूल करे। नो आमीन बोले। अल्लाह हमारी जो माँ बहन बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी बहन बे औलाद है उसे साहिब औलाद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के लिए भी बातें हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै काम करने हैं? अरे बोलो माँ बहनों को कै काम करने हैं? 4। कितने काम? 4। मेरी माँ बहनों 4 काम करो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम, झगड़ा खूब पूरी, झगड़ा करना है। मेरी माँ बहनों झगड़ा करबो नहीं, कारो गीबत करबो नहीं, कहा को गाली दीस नहीं। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। वो 4 बातें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम, नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाना तो रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। इंशाअल्लाह अगर आपने दुनिया में मेरी माँ बहनों ये 4 काम पे अमल कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, आप जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा कतो जन होलो? 13 हो गेलो। अरे 13 होलो, माशाअल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 1500 रुपये वाला, 1500 भी दे सकते हैं। ए बाबू चादर रुमाल लेके घूम जाइए, जिसको 100-200 देना होगा, 50, 200, 300, 400। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ, 1500 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई, इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस 14वें नंबर पे एक मेरा भाई, एक भाई आ रहे हैं। भाई आने का रास्ता दे दीजिए। ये देखिए एक भाई आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए एक नौजवान और आ गया, 15 हो गए माशाअल्लाह। हजरत फोन पे दिए एक भाई ऐसे ही आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो भी आ रहे हैं, देने के लिए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया माशाअल्लाह, 1000 रुपये दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप के नाम से अल्लाह इनके बाप के कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह इनके बाप के कब्र की जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई ये 15 कितना हो गए? 15 हो गए माशाअल्लाह, 15 हो गए। अब क्या बोले, 20 तो पुराना होगा, 20 तो पुराना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 16वें नंबर पे मेरा कोई एक बच्चा और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 1500 रुपया देने वाला, 1500 रुपया देने वाला। देखो एक बात याद रखना, ये 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। विपरीत चौक पर जाओगे 500 रुपये लेके होटल के अंदर में घुसोगे, पैसा खा पी के खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये चादर रुमाल लेकर हमारे कमेटी के बच्चे घूम रहे हैं माशाअल्लाह। आपके पॉकेट में जो भी है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 है, 10 है, जो है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रखकर बखीली कंजूसी की वजह से ना देना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी, मेरा अल्लाह सखी है, सखी को पसंद करता है। इसलिए मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? अच्छा माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
है। एक भाई ने माशाल्लाह ये 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनाम का कबूल करे। देखिए एक बात ये देखिएगा, जो मैंने पहले कहा जो सखी है वो सखावत करेगा, रहे या ना रहे। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, उसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा विपरीत चौक पे बेचेगा ना तो कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला तो बीवी भी पीछे पीछे से निकली। तो मछुआरे ने कहा कि हुजूर ये मछली मैंने नदी से पकड़ी है, पकड़ा है, अब इसे कबूल कर लीजिए। बादशाह ने कबूल कर लिया, वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब छोड़ की है माशाअल्लाह। बोले क्या? बोले बादशाह आपको किसने बनाया? एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए, मछली वो लेकर जाएगा। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कुछ शान है, कुछ इज्जत है, दी हुई चीज कैसे वापस ले लेंगे? तो बीवी बोली कि सुनिए, उस पैसा वापस करने का आइडिया है, उससे बोलिए मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं, मछली लेकर जाओ, पैसा लेकर। और बोले अगर मछली मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर मछली खाते हैं। बीवी समझा दी। बादशाह ने मछुआरे से कहा, बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना मिला? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। 400 मिल गया। बीवी सर पकड़ कर बैठ गई। ये मछुआरा जाने लगा, दरबार में एक सिक्का मिला तो सिक्का उठा के चुम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर पड़ गई बादशाह की। इन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप इतना नजराना और इनाम दिए और सबर नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा, वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोले इधर है, क्या उठाया? बोला हुजूर ये सिक्का है। काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा रहता कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी थी, इसलिए उसको उठा के चुन के हम पॉकेट में रख लिए, उसको हम अपना तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाल्लाह आपने 500,000 रुपए दे दिया है, 100 रुपए की बारी है। 100 रुपए देने वाले कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर 100 रुपया देने वाला कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा बच्चा है जो 100-200 रुपया, 300-400 रुपया लेकर के अपने हाथों में यहाँ तक आ जाए कि हजरत मेरे पास तो 500,000 रुपए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे पास ये 100 रुपए हैं, मेरे पास 200-300-400 रुपया है। इंशाल्लाह है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 100 रुपया देना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।